फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी हिंदी लिटरेचर क्लास 12th की जो अंतरा भाग 2 पुस्तिका है, उसका चैप्टर है दूसरा देवदास। ये जो दूसरा देवदास कहानी है, ये ममता कालिया द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसी प्रकार की अगर कोई भूल चूक हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको सभी ऑथेंटिक वीडियो जो हैं वो मिलेंगे। वीडियो में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो तो आप ज़रूर हमें अवगत कराएं। तो शुरू कर रहे हैं अंतरा भाग 2 का ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा है? तो वो परिवेश था हरिद्वार का। दूसरा देवदास कहानी में ब्यालू का अर्थ क्या है? ब्यालू होता है शाम का भोजन। स्पेशल आरती से लेखिका का क्या आशय है? तो इसमें लेखिका का आशय है स्पेशल आरती से 151 रुपये की आरती। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास, इसका नायक जो है वो कौन है? तो इस कहानी का जो नायक है वो है संभव। संभव की लड़की से पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो उसकी मुलाकात जो थी वो हर की पौड़ी पर हुई थी। मनोकामना की गांठ विचित्र है, इधर बांधो और उधर वो लग जाती है। ये किसने सोचा था? तो ये संभव ने सोचा था। दूसरा देवदास कहानी में गंगापुत्र जो है वो किसे कहा गया है? तो वो जो वहाँ पर गोताखोर थे उनको गंगापुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में वहाँ पर बिक रहे थे? लाल पीले धागे जो थे वो 1.25 रुपये में बिक रहे थे। नेक्स्ट है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर वो लग जाती है। इस कथन के आधार पर पारो की जो मनोदशा है उसका आपको वर्णन करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, कल गंगा घाट पर लड़के की भेंट जो है वो लड़के से हुई थी और पुजारी ने उन्हें पास खड़ा देखकर भ्रमवश पति पत्नी उनको समझकर फलने और फूलने का आशीर्वाद उनको दे दिया। लड़की छिटक कर उस लड़के से दूर खड़ी हो गई, पर उन दोनों के मन में प्रेम का अंकुरण वहाँ से हो जाता है। आज मनसा देवी के दर्शन करने के बाद लड़की ने मनोकामना पूरी होने की कलावे की जो गांठ बांधी थी, लगता था उस गांठ का असर हुआ और उस लड़के से उसकी दोबारा मुलाकात हो जाती है। वो सोचने लगी कि आज ही उसने ये गांठ बांधी थी और आज ही उसकी मुलाकात उस लड़के संभव से हुई। उनका परिचय भी हुआ। जब मनु ने अपनी बुआ का नाम पारो बताया तब संभव ने भी अपना नाम संभव देवदास बताया, अर्थात वो पारो का देवदास है। पारो के मन में भी संभव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है। तो ये इनकी एक प्रेम कहानी जो है वो इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास एक अनोखी प्रेम कथा है। कहानी का शीर्षक पात्र, घटना तथा स्थान के नाम पर इसका जो शीर्षक है वो रखा गया है। वह आकर्षक, रोचक, संक्षिप्त एवं कौतूहलवर्धक भी होना चाहिए। संभव को पता चला कि जो लड़की गंगा तट पर उसे पुजारी के पास मिली तो पुजारी ने उन्हें पति पत्नी समझकर फलों फूलों का जो आशीर्वाद दिया था उसका नाम था पारो। तो उसने परिचय देते हुए अपना नाम संभव देवदास बताया। पारो और देवदास शरत चंद्र के उपन्यास देवदास के पात्र हैं, इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो दूसरा देवदास पूरी तरह उपयुक्त हुआ है। दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना
क्या है ये आपको बतानी है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ममता कालिया ने हर की पौड़ी हरिद्वार की पृष्ठभूमि में युवा मन की जो भावुकता है, संवेदना है और वैचारिक चेतना है उसको अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। अतः इस कहानी में अचानक हुई मुलाकात के बाद युवा हृदय में कल्पना तथा रोमानियत के जो भाव उठते हैं उन्हें बखूबी प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने गंगापुत्र जो है वो किसे कहा और क्यों कहा। गंगापुत्र उन गोताखोरों के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है जो भक्तों द्वारा गंगा में चढ़ाए गए पैसे गोता लगाकर निकाल लेते हैं, अर्थात पूजा के लिए गंगा में किस्में की तरह तैराए गए दोनों में से पैसे वो बटोरते हैं। गंगा ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है और वे इसी क्षेत्र में पले बढ़े हैं। गंगा ही इन गोताखोरों की माँ है, अतः लेखिका ने इन गोताखोरों को गंगापुत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का दूसरा देवदास कहानी के आधार पर भावपूर्ण वर्णन आपको करना है। हर की पौड़ी पर गंगा जी के अनेक मंदिर बने हुए हैं। पंडित पुजारी गंगा जी की आरती की तैयारी करने में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि मतलब आरती हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी गई हैं और कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है, मतलब अर्थात 151 रुपये वाली आरती। तो 151 रुपये की जो आरती है वो स्पेशल मानी गई है। अचानक हजारों द्वीप जो हैं वो जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। जय जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता, ये वो आरती है। और फिर भक्तों का समवेत स्वर जो है वो वहाँ पर गूंजता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कालिया का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। इनका जन्म 1940 ईस्वी को मथुरा उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़, ये इनके उपन्यास हैं। हाल ही में 2 कहानी संग्रह इन्होंने प्रकाशित किए हैं जिनके नाम हैं 25 साल की लड़की और थिएटर रोड्स के कौवे। इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, उनमें से प्रमुख पुरस्कार है साहित्य भूषण पुरस्कार जो इनको 2004 में मिला था। कहानी सम्मान पुरस्कार 1989 में, अभिनव भारती कलकत्ता द्वारा रचना पुरस्कार एवं श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। तो ऐसा एक गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से होता है और उस गद्यांश को भली भांति आपको पढ़ना है। फिर संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास से ली गई हैं। ये कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। फिर हम प्रसंग में लिखेंगे, हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के बाद संभव को वहाँ पर एक लड़की मिली। दोनों को बहुत पास पास खड़ा देखकर और लड़की द्वारा प्रयुक्त हम शब्द से पुजारी को दोनों का पति पत्नी होने का भ्रम पैदा हुआ। पुजारी ने उनको आशीर्वाद दिया। अगले दिन मनसा देवी मंदिर से लौटते समय वही लड़की अपने भतीजे के साथ संभव को मिली थी। व्याख्या में लिखना है, कल उस लड़की ने गुलाबी वस्त्र पहने थे, आज वो सफ़ेद साड़ी में दिखाई दे रही है और लज्जा से वो गुलाबी हो रही थी। लड़की ने मनसा देवी के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण होने की गांठ वहाँ पर बांधी, तो उधर संभव ने भी मनोकामना पूरी होने की गांठ जो है वो धागे से बांध दी। संभव को देखकर लड़की ने मन ही मन ये संकल्प लिया कि देवी पर एक चुनर और चढ़ाऊंगी। वह सोच ही रही थी कि मनोकामना की यह गांठ कैसी अद्भुत व अनोखी है। इधर इस गांठ को बांधो तो ये गांठ उधर जाकर लग जाती है। लड़की के साथ आया छोटा भाई लड़का मन्नू जो है वो उसका भतीजा था और पहले
ही हर की पौड़ी पर संभव से वो मिल चुका था और उसे अपना वो मित्र भी बना चुका था। फिर विशेष में आपको लिखना है, विवरणात्मक शैली तथा सहज व सरल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा, देवदास एक प्रेम कहानी है। देवदास उपन्यास के नायक नायिका के जो नाम है वही इस कहानी के नायक नायिकाओं के भी नाम रखे गए हैं। संभव ने अपना नाम संभव देवदास बताकर यह जताया है कि वो पारो से प्रेम करने लगा है। पारो व देवदास की प्रसिद्ध कहानी शरत बाबू के बंगला उपन्यास देवदास में भी हमें दिखाई देती है। फिर दूसरी इसी चैप्टर से संबंधित ये व्याख्या यहाँ दी गई है। इसमें भी आपको संदर्भ में वही बात लिखनी है। प्रसंग में आपको इन पंक्तियों को पढ़कर प्रसंग लिखना है, जैसे कि बैसाखी के दिन हर की पौड़ी पर एकत्रित हुई श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर अचंभित संभव कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसने ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी हो, बल्कि वो रोजाना ही दिल्ली में ऐसी ही भीड़ देखता है जो दफ्तर जाती व वस्तुओं को खरीदती और बेचती है। किसी घटना पर तमाशबीन बनकर उसे वो देखती रहती है या फिर सड़क पार करती है। ऐसी अनेक भीड़ उन सब भीड़ से अलग थी जो दिल्ली में उसने भीड़ देखी थी। उस भीड़ का बिखराव था, लेकिन इस हर की पौड़ी की भीड़ में एक सूत्रता की भावना उसे दिखाई दे रही थी। इसमें न जाति, न भाषा और किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि सभी का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य था। उससे भी महत्वपूर्ण बात गंगा के पवित्र जल में स्नान से अधिक स्वयं से आत्मसात होने की प्रक्रिया थी, जिसमें श्रद्धालु जितना अधिक ध्यान लगाते उतना ही अधिक स्वयं को अहम मुक्त कुंठा रहित वो अनुभव करते हैं। विशेष में आपको लिखना है, भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता का उल्लेख इसमें किया गया है। इसकी जो शैली है वो वर्णनात्मक है और इसमें तत्सम शब्द मुक्त भाषा व प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ दूसरा देवदास कहानी का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।